नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। सुकमा एसपी के पत्र का हवाला देते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है। प्रदेश में तेजी से हो रहे धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उस पत्र में कहा गया। इससे पहले नेताम ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा था। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सीएम भूपेश को लिखे पत्र में कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में तेजी से धर्मांतरण काफी चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने लिखा, एक तरफ सरगुजा संभाग में रोहिंग्याओं के घुसपैठ की खबर और दूसरी तरफ सरगुजा, बस्तर समेत तमाम संभागों में सांप्रदायिक पेशेवरों द्वारा आदिवासी समाज की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें धर्मांतरण करने की साजिश से रोकना प्रदेश की शांति और कानून व्यवस्था के हित में आज के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को खारिज कर रही है। बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण नहीं हो रहा है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे और टीएस सिंहदेव ने कहा कि लालच देकर के बस्तर में धर्मांतरण की कहीं से कोई खबर नहीं है और साथ ही साथ एसपी को कहीं से कोई शिकायत मिली होगी तो उन्होंने पत्र जारी किया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं नेताओं का आखिर इस विषय पर क्या कहना है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तेजी के साथ हो रहा है और मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है। जिस प्रकार से सुकमा एसपी के द्वारा जो पत्र लिखा गया और ये प्रमाणित है, इस बात की पुष्टि हो रही है, बकायदा गांवों को नाम दिया गया है, कहां कहां धर्मांतरण हुआ है। एक प्रकार से सरकार की मौन स्वीकृति। मुझे लगता है कि वो एकाध प्रकरण की जानकारी आने के बाद पुलिस अधीक्षक का पत्र जो सामने आया है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ऐसी कहीं कोई परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये पूरा मामला सामने आया। दरअसल धर्मांतरण से जुड़ा ये मामला और देश के अलग अलग हिस्सों में जब धर्मांतरण को लेकर के तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर एक्टिव नजर आते हैं, तो कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मतांतरण का ये मामला सामने आया, इसको लेकर के अब सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तलाशेंगे। और सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में यहाँ सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी आपसे ही कर रहा हूँ। मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि मतांतरण के मामले ये सरकार के सामने हैं। एसपी और तमाम प्रशासनिक स्तर के नेता इसको लेकर के सवाल उठाते हैं, रिपोर्ट तक देते हैं, लेकिन इस पर प्रदेश की सरकार एक्शन नहीं ले रही है। बिंदु जी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले से यहाँ पर धर्मांतरण जो है अगर किसी भी हमारे संविधान में आप देखेंगे, हमको अधिकार प्रदत्त हमारा संविधान ने दिया है कि हमें क्या करना है, कौन सा धर्म को मारना है, कास्ट, क्रीड, कलर और वर्शिप के तहत हम फ्री हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी धर्मांतरण का केस नहीं हो रहा है। अगर कोई केस किसी एसपी के संज्ञान में आता है तो उन्होंने उसके लिए लेटर लिखा कि एक केस आया है, इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, इसमें कहाँ गलत है। लेकिन चूंकि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भाजपा का टुकड़ा साफ हो चुका है और भाजपा ने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास भी खो चुके हैं। आज देखिए, स्थिति यह है कि जब हम छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में जब हम आदिवासी भाई जो जल जंगल जमीन के असली हकदार हैं और लगातार हम उनके लिए काम कर रहे हैं, और आप देखिए जिस प्रकार से विश्वास, विकास और सुरक्षा के मापदंड को लेके जब हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को अपना आधार मान के, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तकलीफ यहीं से स्टार्ट होती है जब छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवकों को, मैं आपको बता दूं कोरवा जाति के जो हैं 32 युवाओं को वहां पर अतिथि सरकार में रोजगार हमने दिया और अति पिछड़ा आदिवासी समुदाय जो कोरवा जाति होती है, वो शिक्षित युवकों को लगातार हमारे द्वारा वहां पर रोजगार का मैं सवाल नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं
ये कहा जा रहा है कि प्रदेश की सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। क्या ये सिर्फ देखिए, पूरी अफवाह है? आप इसको खारिज कर दीजिए, या असल मैं मायने वही में कह- हकीकत मानते हैं इस पर? देखिए, मैं पूरी तरीके से इसे खारिज करता हूं। ये कांग्रेस की सरकार है। धर्मांतरण की कोई भी केस यहाँ पर नहीं देखा गया है। एक केस अगर आया तो एसपी ने उस पर संज्ञान लेते हुए उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। देखिए, हमें पता है, हमारी आदिवासी संस्कृति, अस्मिता, परंपरा के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर स्टेट में धर्मांतरण को लेके एक कानून होता है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी, मैंने जैसा फिर मैं रिपीट उस करता कानून हूं, को लेकर के भी मैं जिक्र करूंगा मैं, लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन में राजीव जी, यहां सिरे से खारिज कर दिया गया है। अमित श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ये हो हल्ला है, हकीकत कुछ और है। शुभेंदु जी, थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा, और वो इतिहास है मात्र 2008 का, जब पोप जॉन पॉल दिल्ली आए, श्रीमती श्रद्धेय सोनिया गांधी जी उनसे मिलने गई तो उन्होंने टारगेट दिया कि ज्यादा से ज्यादा मिशनरीज को बढ़ाया जाए और धर्मांतरण किया जाए। ये सभी समाचार पत्रों में छपा था। उसके बाद आप शुभेंदु जी देखेंगे कि जो उत्तर पूर्व के राज्य है जहां व्यापक रूप से धर्मांतरण हुआ है, धर्मांतरण होने के बाद लोग कहते हैं कि हमको राष्ट्र से अलग कर दो, क्योंकि आपकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। आखिर धर्मांतरण पर जो बहस वो क्यों छिपा है? इसीलिए छिपा है कि ये जो धर्मांतरण के लोग हैं इनके तार नकली से जुड़े हुए, और ये लोग कालांतर में जाके धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण की ओर, जो लाल डेंगा को कौन भूल सकता, जो सरेआम रोज तिरंगे झंडे को जलाया करता था। बाद में इंदिरा जी के साथ उसकी बैठक हुई और लाल डेंगा और की समझौता हुआ। असम का उल्फा, अल्फा, त्रिपुरा ब्रिगेड, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट को देख ले या बाकी बहुत सारे राज्यों को देख ले, जहां जहां व्यापक रूप से धर्मांतरण हुआ है, ये लोग राष्ट्र के विरोधी तत्व के साथ खुलेआम खेल खेलते हैं। इनके अपने एनजीओ हैं जिनकी फंडिंग होती है और ये लोग फंडिंग करके राष्ट्र को कमजोर बनाते हैं। नहीं, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजीव जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जी, छत्तीसगढ़ में चूंकि ये जो समुदाय है जो धर्मांतरण करते हैं, ये कांग्रेस की लहलहाती फसल है, कांग्रेस की वोट बैंक है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी हुई है और व्यापक रूप से धर्मांतरण का खेल, चाहे सरगुजा क्षेत्र हो या बस्तर का नहीं, क्षेत्र एक चीज राजीव जी, एक जो बुनियादी सवाल है, ये जो धर्मांतरण को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं, ये असल मायने में हकीकत है भी कि नहीं? राज्य सरकार बार बार ये कह रही है कि ये तो कोरी अफवाह है। एक मामला सामने आया जो कि एसपी ने पत्र लिख करके इस पर कहा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। शुभेंदु जी, एसपी ने तो व्यापक जो उनकी मिशनरीज के कार्यों को देखने के बाद एक घटना से कभी एसपी चिट्ठी नहीं लगता। गांव में लगभग बहुत सारे कैंपों में ऐसा हो रहा है। सुकमा का क्षेत्र हो, बीजापुर का क्षेत्र हो या कोंडा गांव के सुदूर क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यहाँ पर ये कार्य हो रहा है। और दुर्भाग्य से दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बार बार सूचना देने के बावजूद भी वहां पर कोई जू नहीं रही थी प्रशासन के, क्योंकि कांग्रेस सरकार का इसमें हिडन एजेंडा छुपा हुआ है। हाँ। और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस इस काम में लिप्त है और आंख मूंद के बैठी हुई है। लेकिन चलिए, इसमें हिडन एजेंडा है किसका? मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन में अमित जी जरा जल्दी से आपसे ले लेता हूं। इसमें एजेंडा आपका छुपा हुआ है, आप प्रोवोक कर रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, मैंने जैसा पहले ही आपको कहा कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति, परंपरा, धरोहर को हमने बचाने का हम काम कर रहे हैं, और भाजपा पूरी तरीके से झूठ फैलाने का काम कर रही है। ये वही लोग हैं जो घर वापसी का झूठा नाटक करते थे और आदिवासियों का पहले धर्म वो करते थे, उसके बाद घर वापसी करके झूठी वाहवाही जो जिनकी दुकान बंद हो गई है वो बेचैन हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, आज आदिवासी भाइयों की ये बात कर रहे हैं। केपीएस गिल साहब ने कहा था कि यही भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था। अरे सुन लीजिए, जब आदमी के पास अच्छा शिक्षा रहेगी, लोग उसके पढ़े लिखे रहेंगे, वहां पर डेवलपमेंट होगा, तो धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है। जब छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है, इसीलिए आप लोगों की बेचैनी है। आपने अभी कहा, राजीव जी, अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण से बात करिए, शो मी द डॉक्यूमेंट। आपने कहा कि कांग्रेस अगर ये कर रही है तो आप हमको डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप प्रमाणित करिए कि इसमें लिप्त है, नहीं तो आप जनता के सामने माफी मांगिए। और नहीं तो ये माना जाएगा कि भाजपा के नेता सिर्फ टीवी में बैठ के सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। और जैसा मैंने हमेशा कहा है, भाजपा के नेता आधा सच को छुपाने का काम करते हैं और आधा झूठ को फैलाने का काम करते हैं। आज ये बात प्रूफ हो गई। नहीं तो आप प्रमाण दीजिए। 70 वर्षों से यही शो मी द डॉक्यूमेंट, आई वांट डॉक्यूमेंट, शो मी द राजीव जी, डॉक्यूमेंट। राजीव जी, रूप से
आपके पास है कोई जानकारी? आप कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, कोई रिपोर्ट है आपके पास? ऐसी शिकायतें हैं, पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है, शिकायत हुई है? सामने आ गया है। आज अगर छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा में विकास हो रहा है तो आपको पच नहीं रहा है। लगातार 15 साल कमीशनखोरी, भ्रष्टाचारी करने वाले लोग आज आदिवासी भाइयों की चिंता कर रहे हैं। अगर आप इतना चिंता करते तो आप बस्तर से आदिवासी और सरगुजा से आदिवासी भाई आपको भाजपा मुक्त नहीं करते। इसकी खुली छूट है, 10 जनपद से खुली छूट है और हिडन एजेंडा है 10 जनपद का। प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। चलिए, एजेंडा किसका है जरा समझ लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से के शर्मा जी आपका रुख कर रहा हूं। दोनों ही दलों की तरफ से जो उनके स्टैंड हैं वो हमने देख लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बड़ा आरोप लगा रही है कि धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर मौन है, चुप्पी साधे बैठी हुई है, सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही। और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ये कहना है कि अभी तक ऐसे मामले सामने नहीं आए। एक मामला सामने आया, एसपी ने सामने रखा, उस पर जांच होगी। लेकिन ऐसे में के शर्मा साहब, ये जरा ये साफ कीजिए सर कि अभी इसमें हिडन एजेंडा है किसका? ये बार बार आरोप लग रहा है। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में कानून बना हुआ है। छत्तीसगढ़ कुछ राज्यों में शामिल है जहां पे कानून बना हुआ है, 4 साल की सजा और 20,000 रुपए तक की जुर्माना की बात है कोई आदिवासी को इस तरह से करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगी हुई है, कोई ऐसा खरीद नहीं सकता। तो बात ये आती है कि उन आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनकी जमीन को अपने नाम कराने की बात आ रही। लेकिन इस तरह के केस जो केवल चर्चा में, राजनीतिक बयानबाजी में आता रहा है। आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुंजाम जी भी इस बात को कह चुके हैं कि धर्मांतरण बस्तर में समस्या है और सर्वदलीय आदिवासी समाज के प्रकाश ठाकुर भी ये बात कह चुके हैं कि इसके लिए जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। इसलिए उल्लेख किया कि इनके आदिवासी नेता है और उस क्षेत्र में लगातार इनका काम जारी है। दूसरी ओर क्रिश्चियन फोरम का ये कहना है कि हम धर्म, जो बात आती है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने का उन्हें अधिकार है, कानून उनको अधिकार देता है कोई अनुच्छेद 25 के तहत। और जो घटनाक्रम लगातार आया है, एसपी को कहीं से इनपुट मिली, सुकमा एसपी को, उन्होंने इसको इंटरनल लेटर जारी किया है, कोई इसको ओपन नहीं हुआ है। थानेदारों को इंटरनल लेटर जारी करके कहा है कि इस प्रकार की गतिविधियां छिंदगढ़ क्षेत्र में देखी जा रही है। कुछ गांवों के नामों का उल्लेख भी पत्र में सामने आया है और उसके आधार पर यहाँ पे कार्रवाई की जाए। जहां तक एजेंडा की बात है तो भाजपा ने 2006 में कानून बनाया था और निश्चित रूप से धर्मांतरण के खिलाफ यहाँ दिलीप सिंह जुदेव एक नाम रहा है, जो आदिवासी, जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, उनको लेकर उन्होंने पैर धोके उनको वापस हिंदू धर्म में वापस लाने का लगातार अभियान चलाया। लेकिन उसके बाद ये अभियान अभी आगे नहीं बढ़ पाया है। आरएसएस भाजपा यहाँ पे गांव-गांव में यदि कोई इस प्रकार की घटना है तो जो कानून है उसके तहत थाने तक मामला जाता और उसमें कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही बात आती है। तो ये बात अभी तक के सामने नहीं आई है। एक इनपुट के आधार पर एसपी ने जो लेटर लिखा है उसके आधार पर राजनीतिक बहस हो रही है और रामविचार नेता राज्यसभा सांसद उन्होंने गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। ये उनके ठीक है, एक जागरूकता की बात है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होने चाहिए। दूसरा चीज है कि संवेदनशीलता और सुरक्षा की दृष्टि से इसमें कार्रवाई की बात एसपी ने कही है। तो एसपी की जो पत्र है उसमें अभी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं आया है कि कोई किसी टीआई ने ऐसा मामला नहीं लाया कि यहाँ पे इस प्रकार के हो रही है, घटनाक्रम ऐसा हो रहा है। एक आदिवासी क्षेत्र में एक लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सेवा के नाम पर या अन्य किसी भी तरह से प्रलोभन दे करके धर्मांतरण ना हो, इसके लिए एक जागरूकता की बात है। तो मेरा क्या ये मानना है कि फिलहाल भाजपा और आरएसएस जो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो इनके पास कोई तथ्य वहां पे 2-4 आ जाते, मुद्दे आ जाते। मेरा कहना है कि कहीं जैसे कि कोई धर्म परिवर्तन कहीं हो रहा है, कोई प्रार्थना सभा को लेकर के कोई जबरदस्ती वहां पे ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती शादी की बात आ रही है। हाँ। इस प्रकार के मामले नहीं आए। विधानसभा भी होने वाला है, मुझे लगता है कि विधानसभा में ये बात जरूर उठेगी और इसमें कहीं न कहीं तथ्य की बात आएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको पहले भी कह चुके हैं, राज्यपाल के दौरे के समय ये बात उनको भी शिकायत मिली थी कहीं धर्मांतरण हो रहा है, उनका भी बयान है। मुख्यमंत्री ने कहा है हमारे पास कानून बना हुआ है, यदि किसी को कोई ऐसा कोई है तो शिकायत दर्ज करे, हम कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहां तक अभी राजनीति हो रही है, राजनीति ये है कि अभी आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की स्थिति है, बस्तर पूरा कांग्रेस के पास है। अब भाजपा को आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से आदिवासियों के हितों को लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो आदिवासियों के हित में एक बड़ा समस्या है कि उनकी जमीन की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने आते ही जमीन को उद्योग को दिए गई जमीन को वापस करने का काम किया है। अब इस तरह से आदिवासी क्षेत्र
आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासियों की जो जमीन है उसकी सुरक्षा, उनके संस्कृति सभ्यता की सुरक्षा को लेकर के एक राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता है। और भाजपा जो काम कर रही है निश्चित रूप से इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश में कहीं भी बात करें तो 1% से भी कम ईसाइयों की जनसंख्या है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति भी है और आदिवासियों को आगे बढ़ाते हुए उनके हितों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कम से कम एक तबका उनके साथ आकर के खड़ा रहे ताकि उनको एक मजबूती मिल पाए। लेकिन राजीव चक्रवर्ती, आप भारतीय जनता पार्टी अगर विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा उठाती है तो सवाल तो वहां पर भी यही होगा ना कि आपके पास पुख्ता ठोस जानकारी है क्या, कोई आपके पास मामले हैं ऐसे? और यही इस डिबेट के दौरान भी आपसे पूछा जा रहा है कि कहीं हवाई चीजें तो नहीं है ये? 1 हो 2 हो 10 हो, मैंने कहा 17 गांव में ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा या हमारे पार्टी की जो अनुषंगिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बाकी दूसरे गौ सेवा के अनुषंगिक परिषद, इन लोगों ने पकड़ा। लेकिन वही बात हो रही कि प्रशासन के नुमाइंदे इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं। तो बात तो वही उठ रही कि प्रशासन के साथ में, प्रशासन के सहयोग से ये हो रहा है, वही दुखदाई है। और जो सुपरिटेंडेंट साहब ने पत्र लिखा वो उन्होंने ही लिखा कि ऐसा हो रहा है। तो एक अधिकारी था जिसने जिगर से इस बात का उल्लेख किया कि ऐसी गड़बड़ियां चल रही है, और पता नहीं उनका कितना दमन होगा। उन्होंने, यानी कि राजीव जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे मामले और भी हैं, सिर्फ शिकायतें दर्ज नहीं हो रही हैं, मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल शिकायतें दर्ज नहीं हो रही, क्योंकि सरकारी संरक्षण प्राप्त है इन मिशनरियों को। उनको बहलाकर फुसलाकर कहीं पर जोर जबरदस्ती दी, और पहले स्टैंड आया कि जोर जबरदस्ती होगा तो हम मना करेंगे, अभी कहते हैं फुसलाकर। तो कोई एक बात पर भी कांग्रेस पार्टी स्टैंड नहीं है। कहते हैं कि अगर कोई स्वेच्छा से जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। स्वेच्छा से जाता है, उनको ले जाया जाता है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है बीमार व्यक्ति के घर में। देखिए चरणबद्ध तरीके से हो रहा है ईसाई धर्म का धर्मांतरण, और धीरे से इनकी आदिवासी की संस्कृति आप देखेंगे झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में लोग अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। तो ये ढकोसला करती कांग्रेस सरकार की हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है उसमें आंख मूंद के खड़ी है कि उनको पता है कि जो धर्मांतरण लोग हो रहे हैं उनका कनेक्शन हमारे बॉस के साथ है। उनको पता है कि हमारी लहलहाती फसल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विरोध करती इन कामों का। तो देखिए सीधे सीधे वोट गए बैंक की राजनीति हो रही है और हम इसका विरोध करते हैं। और पार्टी हित से भी बढ़कर मैं तो बल्कि कहता हूं कि आज जिस प्रकार से तनखा साहब ने कहा कि राष्ट्र से जनसंख्या कानून राष्ट्र से बढ़कर है, वैसे मैं कहता हूं कि पार्टी हित से उठकर ये जो धर्मांतरण का खेल हो रहा है कि कांग्रेस के भी जो लीडरान जो राष्ट्रवाद को मानते हैं वो भी इस व्यापक आंदोलन में आए और हमारा साथ दें, हम मिलकर लड़ें इस धर्मांतरण के खिलाफ। ठीक है, मैं जरा जल्दी से इस पर एक जवाब ले लेता हूं। अमित श्रीवास्तव, ये सवाल न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठ रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जो सरगुजा और उसके आसपास के इलाके हैं, रोहिंग्याओं की जो घुसपैठ वहां पर हो रही है ये किसी से छुपी नहीं है और कई बार रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ चुकी है। तो इसी बात को लेकर के इस बात को की आशंका बनती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, या अभी तक जो मामले सामने नहीं आ रहे हैं, चोरी छिपे हो रहे हैं, उसकी आवाज अभी तक मुखर नहीं हो पा रही है, वो अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे एक स्टेज पर आ चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी कृत्य करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारे हाथ नहीं कांपेंगे। और आपने जिस केस की रोहिंग्या उनकी बात की है वो मैटर संज्ञान में आया है, उसकी जांच की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिस प्रकार से के भैया ने कहा कि आदिवासी भाइयों के बीच में जाके जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी संस्कृति धरोहर को सजाने रखने का जो हमने काम किया, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य उत्सव हमने कराया, तो एक विश्वास उनके अंदर आया है। वो जब तक उनको अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा और लगातार आप देखिए कि उनको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं 15 सालों से उसको दूर रखा गया। और लगातार आज भाजपा के लोग जो बात कर रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि राजीव भाई बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मैटर पे राजीव भाई निश्चित तौर पे जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरीके से मैं उसे डिनाई करता हूं। और लगातार मैंने जैसा आपको कहा कि कोई भी ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में एक भी प्रमाण इन्होंने नहीं दे पाए। भाजपा का कोई भी नेता अगर एक भी ऐसा चीज लाके देता तो बेहतर होता, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए अगर विरोध किया जाए तो ये दुखद है। क्या ये विरोध करने के लिए ही विरोध हो रहा है? असल मायने में सियासत क्या इस सब के बीच में हो रही है? क्या समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन धर्मांतरण से जुड़ा ये मामला, लेकिन इसको लेकर के प्रदेश में सियासत अपने आप में चरम पर है और मौजूदा
मौजूदा वक्त में राजनीतिक हलचल इसको लेकर के देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी मुखर रूप से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, आतुर है और कोशिश इस बात को लेकर के है कि विधानसभा का जब सत्र होगा तो उस वक्त इस मुद्दे को उठाया जाएगा और बड़ी गर्मजोशी के साथ सरकार को घेरा जाएगा। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।